यदि आप सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा हो, जो चटपटा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। वेलकम है आपका वीवा होम किचन में। इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में एक बड़ा कटोरा गेहूं का आटा ले लिया है। ये रेसिपी मैंने गेहूं के आटे से बनाई है। आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच मोयन के लिए इसमें मैंने घी डाला है। घी डालने से ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब जो हमने घी डाला था उसे आटे में अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो सारे आटे में घी अच्छी तरह से मिल जाए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ जो घी था आटे में अच्छी तरह से मिल गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो इस डो को हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा हार्ड बनाकर तैयार नहीं करना है। तो अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो डो है लगकर तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्टफिंग बनाने के लिए पनीर ले लिया है। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। अब इसे छोटे वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करके पनीर डालने से इसके बड़े बड़े से चंक्स नहीं रहते। तो यहाँ सारे पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप पनीर की जगह आलू की स्टफिंग या कच्चे केले की स्टफिंग कुछ का भी यूज़ करके आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इधर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी पनीर में अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहो तो लहसुन का भी यूज़ इसमें कर सकते हो, मैंने सिर्फ इधर अदरक का ही यूज़ किया है। इसके बाद इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। आप मिर्च अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ सिर्फ मैंने 1 हरी मिर्च का यूज़ किया है। अब इधर मैं कुछ मसाले डालूँगी, तो आप इस नाश्ते में मसाले अपनी पसंद से डाल सकते हो। यहाँ मैंने मिक्स अप, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीज़निंग का यूज़ किया है। आप इसमें चाहो तो पेरी मसाला, मैगी मसाला, चाट मसाला, कोई भी मसाले आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हो। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर हाथों में लेकर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। नींबू की साइज़ की हमें इसकी बॉल्स जो है बनाकर तैयार कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह हमें इसकी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक एक करके सारी बॉल्स को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह बॉल्स बना के रख लेने से जब हम अपने नाश्ता बनाएंगे तो उसमें इसकी स्टफिंग करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, यहाँ हमने सारी बॉल्स जो है मिक्सर की बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए अपना डो चेक कर लेते हैं। तो एक बार हाथों से अच्छी तरह से हमें डो को मसल लेना है। तो यहाँ हमारा जो डो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस डो से हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ काट कर तैयार कर लेनी है। इन लोइयों को ना ही बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस डो से मैंने 6 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली थी, आप देख सकते हो। अब एक लोई हाथ में लेंगे और इसे गोल करते हुए कटोरी का शेप देंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह आप भी बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ऊपर थोड़ा हमें पतला रखना है, नीचे थोड़ा मोटा रखना है। ऐसी कटोरी हमें बनाकर तैयार करनी है। और जो हमने पनीर की बॉल्स बनाई थी उसे एक रखेंगे सेंटर पे और ऊपर से डो को उठाते हुए इसका मुंह जो है अच्छी तरह से हमें पैक कर लेना है।
और हाथों से इसे अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे जो पनीर की स्टफिंग है चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगी। तो इधर मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ, तो आप वीडियो में देख सकते हो। आप वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह हमें कटोरी बना लेनी है और बीच में इसके पनीर की स्टफिंग रखनी है और ऊपर से इस डो को उठाते हुए अच्छी तरह से हमें इसे सील कर लेना है। कोई भी परेशानी नहीं आती। यदि आपका डो सॉफ्ट है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह हमें हाथों से चारों तरफ जो पनीर की स्टफिंग है फैला देना है। तो इसी तरह सारी लोइयाँ हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी यहाँ सारी लोइयाँ जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन लोइयों को बेलकर हमें तैयार कर लेना है। तो बेलते टाइम हमें याद रखना है कि इन्हें हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा ही रखना है। तो यहाँ चकले पे थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डाल दिया है। अब उसके ऊपर लोई रखेंगे, लोई के ऊपर भी थोड़ा सा आटा डालेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलते हुए हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने ना ही बहुत पतला रखा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। इसी तरह हमें अपना सारा नाश्ता जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह मैंने एक करके सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है। तो इसे बेलते टाइम आपको याद रखना है कि इसे बहुत पतला मत करिएगा, हल्का मोटा ही रखिएगा। तो ये देखिए इधर जो था मैंने सारी लोइयाँ जो थी बना कर रखी थी उन्हें बेलकर तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं इन्हें सेकने की तरफ। ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और आपने देखा इसमें ना ही हमने लहसुन का यूज़ किया है और ना ही प्याज का। तो सावन में बहुत सारे लोग होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ गैस पे मैंने पैन रख दिया था, तवे में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो इस नाश्ते को सेकने के लिए मैंने घी का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से तेल या घी जो भी या बटर जिसमें भी सेकना चाहो सेक कर इन्हें तैयार कर सकते हो। जब ये एक तरफ से थोड़ा सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। तो उलटते पलटते अच्छी तरह हम इन्हें सेक लेंगे। तो अच्छी तरह चम्मच से दबाते हुए जिससे चारों तरफ ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक जाए। तो हमें इन नाश्तों को सेक कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इधर मैंने एक बार में 3 नाश्ते डाल दिए थे और ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक रहा है। इस तरह आप इस पर और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि हमने इसे थोड़ा मोटा बनाया है ना, तो सेकने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा फूलता भी है। ये देखिए तो इसी तरह दबाते हुए हमें सारे नाश्ते को सेक कर तैयार कर लेना है। तो हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये हमारे नाश्ते सीख गए हैं। अब बचे हुए नाश्ते को भी इसी तरह सेक कर हमें तैयार कर लेना है। तो बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इधर स्टफिंग के लिए हमने पनीर का यूज़ किया जिससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ इसे भी अच्छी तरह से घी लगा देना है और चारों तरफ से अच्छी तरह चम्मच से दबाते हुए अच्छा कलर आने तक इन्हें भी सेक कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ नाश्ता अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। तो इधर हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को आप चाहो तो आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये नाश्ता मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, अपनी बेटी के लंच बॉक्स में भी देती हूँ। कभी मैं इसे आलू वाली सब्ज़ी के साथ या कभी इसी तरह टमाटर और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करती हूँ। इधर मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी जो हमने पनीर की स्टफिंग डाली है चारों तरफ फैली है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूँगी एक न्यू यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।